एक बात याद रखना, जब सब लोग आपका हाथ छोड़ देंगे ना, सब लोग, लाइफ में एक टाइम आ सकता है जब ऐसा फील होगा कि कुछ भी, मतलब सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। जो आपने सोचा था, समझा था, कि मैं प्लानिंग की थी कि भाई मैं इस तरीके से प्लानिंग करूँगा, इस तरीके से, मतलब बेसिकली हम कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशंस को, हर एक चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और आउटकम एग्जैक्टली वैसा लाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा हमने फिक्स माइंड ने सोच लिया है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली हमारा कमांडर तो कोई और ही है, गॉड। ये बात तो सही है कि गॉड ने हमें फ्री विल दी हुई है, फ्री विल दी हुई है, लेकिन फ्री विल किस पे डिपेंड करती है? गुड कर्मा एंड बैड कर्मा, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अगर होली बुक के हिसाब से तो यही कहा जाता है कि अगर आपके कर्म अच्छे और सही हुए और आप भगवान से सही तरीके से जुड़ गए, अगर आपका मन साफ है, विचार साफ है और किसी का आप बुरा भला नहीं सोचते, सिर्फ अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान देते, तो आपका रिजल्ट और आपका जो पोजीशन फ्यूचर में होने वाला है ना, वो कुछ आपने सोचा नहीं होगा वैसा होगा। लेकिन उसके लिए आपको चीज़ों को कंट्रोल करना बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब कि आप कोई पर्टिकुलर वर्क करते हो, उस प्रोसेस में अपना 100% दीजिए और भगवान पे छोड़ दीजिए एंड में। क्योंकि ज़्यादा आप कोई चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप सोचोगे। अब जब ओवर थिंकिंग करते हैं ना तो स्ट्रेस होता है, क्योंकि हमको भी नहीं पता कि कौन से पर्टिकुलर फील्ड में हमको सक्सेस मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। समटाइम्स हमारा जो डेस्टिनी होती है ना, वो कहीं और ही होता है कि कुछ और ही होने वाला है। क्योंकि हमने बहुत सारी स्टोरीज देखी होगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में काम किए, लेकिन वो उनके लिए काम नहीं किया हुआ है। फिर अचानक से एकदम से वो क्लिक हो जाती है, तो लोग बोलते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस है। ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को चलो सक्सेस अर्ली एजेस पे मिल जाती है और वो भी कर्म पे डिपेंडेंट होता है। कर्म यानी आपके इस जन्म के कर्म तो होते हैं, लेकिन पिछले जन्म के कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेन बात यही था कहने का इस वीडियो का, कि स्टॉप कंट्रोलिंग थिंग्स, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस पे फोकस करो और भगवान पे छोड़ दो। और बस बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि हम अलग अलग फील्ड में भी दौड़े भागे और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, स्ट्रेस जैसा लगेगा, ज़्यादा हैवी लोडिंग जैसी लगेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि गॉड हमें लेसन्स देते हैं। तो हर एक इंसिडेंट जो हमारे लाइफ में आता है उससे हमको लर्निंग्स लेनी है। हमने क्या लर्निंग्स ली और लर्निंग्स लेके हमें मूव फॉरवर्ड होना है। फिर उसके बाद बस प्रोसेस पे फोकस करते करते हमें बस आगे जाना है। तो फिर देखना जो आउटकम होगा आपका बहुत ब्यूटीफुल होगा। अपने आप को प्योर रखिए और कर्म अच्छा कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। हरे कृष्णा।